दोस्तों, आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड राजस्थान। आज मैं भरतपुर के पूर्व जिला प्रमुख, भारत के सबसे युवा जिला प्रमुखों में से एक श्री राजवीर सिंह जी के साथ बात कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। राजवीर सिंह जी, आपका सबसे पहले पॉलिटिक्स में आना, आप 21 वर्ष की आयु में सबसे युवा जिला प्रमुख रहे, तो आपका पॉलिटिक्स की तरफ रुख कैसे हुआ? एक 21 वर्ष की आयु में युवा कई सारी चीज़ों को सोचने समझने में असमर्थ होता है, और आपने एक ऐसा कैरियर चुना है जो बहुत ही टफ है और बहुत ही। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को राम राम मेरी तरफ से। आपने जो प्रश्न किया है कि टफ है, टफ तो है, ये बहुत टफ है। इसमें अपनी खुद की पर्सनल कोई लाइफ नहीं होती। इसमें आपको अपना पूरा 100 में से 100% आपको पब्लिक को, जनता को देना होता है, अगर असली आप सेवक हो तो। वैसे तो ऐसे बहुत हैं जो पब्लिक में चुनाव जीतते हैं, पब्लिक उनको वोट देती है और वो जीत के चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, फिर ना पब्लिक को वो फ़ोन उठाते हैं ना पब्लिक से वो मिलते हैं। और मेरा तो क्या है, मैं जब छोटा सा था, 3 साल का था, जब मेरे मम्मी पापा एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए, मेरे बाबा अम्मा ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, तो मेरे बचपन से इच्छा थी कि गरीब लोगों की, असहाय लोगों की, जिनका कोई नहीं होता, उनकी मदद करूं। बचपन से एक वो थी, मेरे को ये नहीं था कि बिज़नेस करना चाहता, तो मेरा परिवार सक्षम था, मुझे हर तरह का बिज़नेस कर सकता था मैं, पर मैंने कि ना, बिज़नेस नहीं, मुझे जनता की सेवा करनी है। और मेरा एक ही लक्ष्य था कि कोई भी हो, कैसा भी हो, कोई सी जाति का हो, कोई सी पार्टी का हो, पार्टियां होती हैं, पर जो असहाय आदमी है, जो जिसको काम है, उसकी कोई पार्टी नहीं होती। उसका तो केवल उसको रहता है कि मेरा एक काम कैसे भी हो। तो मेरा तो शुरू से यही था कि मैं सबके काम करूं, चाहे वो कोई सी जाति का हो, कोई सी पार्टी का हो, कहीं का हो। ये नहीं विशेष तौर पर कि मैं जहाँ से तैयारी कर रहा हूँ चुनाव की, वो वहीं का हो। आदमी जो मजबूर आदमी है, जिसको काम हो, तो कहीं का हो सकता है। सही बात है। मेरा तो ये शुरू से तय रहता है। तो मैंने तो बचपन से ही ठान लिया था कि मुझे लोगों की मदद करनी है, तो लोगों की मदद के लिए आप में सक्षम होना जरूरी है। सही बात। पैसे से काम नहीं चलता है, आपको राजनीतिक एक मजबूत होना पड़ता है कि आप पद होना चाहिए। जो सरकारी, जो हमारे अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, सरकारी बॉडी होती हैं, वो आपकी मान है, तो वो पद से ही मानते हैं वो। तो इसलिए मेरा शुरू से ये लक्ष्य था कि मैं कैसे भी पॉलिटिक्स में आऊँ, राजनीति में आऊँ, आके मैं लोगों की मदद करूँ। आप काफ़ी समय से लोगों के बीच में हैं। आपको एज ए पॉलिटिशियंस जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, लोगों से ज़्यादा शायद आपको उन प्रॉब्लम्स के बारे में पता होगा। अगर हम जैसे भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में 7 विधानसभाएं हैं और पूरे भरतपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर विधानसभा की बात करें जहां से आप तैयारी कर रहे हैं, नदबई विधानसभा से, तो वहां की क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या सबसे बड़ी पूरे जिले की है रोजगार की। भरतपुर में कोई रोजगार नहीं है। जब भरतपुर छोटा सा था, उस टाइम पे बहुत रोजगार थे भरतपुर। आज तो भरतपुर संभाग हो गया। बिल्कुल। जब भरतपुर कुछ नहीं था, शायद मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट में नहीं था जी। जब भरतपुर में सिंको फैक्ट्री, डालमिया डेयरी, मतलब इतनी दुनिया भर का यहाँ क्राउड था। मैं तो छोटा था, बचपन में देखता था कि सुबह सायरन बजता था, शाम को सायरन बजता था। अब तो कोई ना सायरन बजता। मतलब मैं, मेरे घर के सामने से साइकिलों से दुनिया भर की लेबरें जाती थी। तो उस टाइम पे बहुत बाहर के लोग मतलब यहाँ काम करने आते थे भरतपुर। फिर ये भरतपुर के लोगों को ही भरतपुर में कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। तो ये सारी चीजें फिर बंद कैसे होगी? बंद पता नहीं, वही है सब जगह, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें तो पता नहीं। उसमें सिमको में और उनमें डालमिया में, इसमें मतलब लोकल पॉलिटिक्स का हाथ रहा इनडायरेक्टली, या फिर कोई पॉलिसीज ऐसी हुई? बात है वो, हमसे पहली बात है। अच्छा। हम तो जब, मैं तो राजनीति में सन 2000 में मेरे चाचा जी प्रधानमंत्री थे पंचायत समिति हरियाणा के जी। वो दिल्ली रहते थे, तो तभी मैं और मेरे दादाजी रोज हम ही संभालते थे सारा काम। तो जब मुझे नॉलेज हो गई, पंचायत समिति क्या एक छोटा रूप है, जिला परिषद बड़ा रूप, काम एक ही है दोनों का कि ग्राम पंचायतों में कैसे विकास किया जाए। विकास का बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कि एक तो रोजगार की समस्या हो गई,
रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार से ही सारा काम होते हैं। सारी फैक्ट्रियां जब खुलती हैं ना, तो उससे बाहर का लोग आता है, ज़मीनें महंगी होती हैं, वो यहाँ के रहेंगे, मकान बनेंगे, शिक्षा के फिर वो स्कूल भी खुलेंगे, ज़्यादा शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। आपका जो जो बेचारे परचुनिया वाले हैं, जो मतलब हर चीज़ इकोनॉमी में बाहर के लोगों के आने से इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। अब देख लो, आप खुद देख लो, भरतपुर में बता दो, आज कोई बड़ी फैक्ट्री हो, बड़ा कोई रोजगार हो, कोई दिख रहा हो आपको? मुझे तो दिख नहीं। बिल्कुल सही बात है। और जब तक रोजगार नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो जो ये भरतपुर की आज जो पॉलिटिक्स है, आज जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं, चाहे वो एमएलए हों, एमपी हों, वो इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। रोजगार के साथ साथ जो मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे होते हैं, बिजली, सड़क, पानी और भी कई सारी चीज़ें हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। देखो, छोटी चीज़ें इनकी भी पूर्ति नहीं हो रही है। देखी जाए तो आपको, आप देख लो खुद, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें तो मैं तो देखो एक नेता के हिसाब से बात नहीं कर रहा, मैं तो एक पब्लिक मैन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। पब्लिक को जो मूलभूत सुविधा है, उनको शिक्षा, बिल्कुल, पानी की, बिल्कुल, वो तो उनको मिलना ही मिलना चाहिए। वही नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? अब मैं आपको बता दूं कि मैं 2005 से 10 तक मैं जिला प्रमुख रहा जी। 10 के बाद में आज 25 हो गई। बिल्कुल, मेरे पास कोई पद नहीं है जी। बिना पद के सेवा कर रहा हूँ। लोग पद पे होते हुए सेवा नहीं करते। बिल्कुल, मैं बिना लालच के कर रहा हूँ, बिना लोभ के कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है। आप भी इतनी देर से बैठे हो, आपने देखा कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने लोगों के मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप मेरे देख सकते हैं कि आदमी शहर जाता है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप शहर में जाओगे अपने गांव से, तब या तो रोजगार के लिए जाओगे, या बच्चों को पढ़ाने के लिए जाओगे, या नौकरी के लिए जाओगे। बिल्कुल। मेरा भरतपुर में आप एक भी काम बता दो, या तो मैं नौकरी भी नहीं कर रहा, सही बात, मेरा बच्चा शिमला पढ़ रहा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी दिल्ली पढ़ रही है, मेरी वाइफ है वो भी चली गई। अब इस घर में देख लो, मैं और ये मेरा बेचारा जो ये सारथी ये काम करता है, ये और मैं 2 ही जने हैं इस घर में, इतने बड़े घर में। केवल क्यों पढ़ा हूँ मैं या मेरा बिजनेस बता दो भरतपुर, केवल जनता की सेवा के लिए मैं यहाँ ठहरा हूँ, और कोई काम नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो मेरा 3 जगह का मेरा खर्चा चलता है। मैं चाहूँ तो एक जगह कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। दिल्ली देश की राजधानी है, बेटे को भी दिल्ली बुला लूँ, बेटी दिल्ली आई है, मैं भी दिल्ली चला जाऊँ। सही बात है। मैं भी चाह के, जैसे आजकल चमचागिरी से टिकट मिलते हैं, तो मैं भी दिल्ली में जाके, दिल्ली सबसे बड़ी है तो मैं भी वहाँ जाके चमचागिरी करने लग जाऊँ। पर मेरे को तो जनता को जवाब देना पड़ेगा ना। जनता, मैं सुख में नहीं जाऊंगा, दुख में नहीं जाऊंगा, जनता मेरे को टोकती है। बिल्कुल, तो बड़े नेताओं को नहीं टोकते हैं। सही बात है। अगर मैं किसी कारण एक भी शादी में नहीं जा पाता हूँ ना किसी के, तो मेरे से तो तुरंत बोल देते हैं कि प्रमुख साहब तुम हमारी शादी में नहीं आए। अब मुझे तो देखो, सबके सुख में, सबके दुख में जितना हो सकता है जी, जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मैं किसी लोभ या लालच में नहीं कर रहा कि मुझे एमएलए बनना है। मुझे कोई लोभ लालच नहीं है एमएलए बनने का या जिला प्रमुख बनने का। केवल यही है कि देखा है मैंने बचपन से, मेरे बाबा साहब के पास बहुत लोग आते थे गांव के जी। वो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे, भूमि विकास के चेयरमैन रहे, कृषि उपज मंडी में भी वो चेयरमैन रहे बयाना के। तो वो उन्होंने, मैंने जो कुछ सीखा है उन्हीं से सीखा है। उनके पास गाँव के लोग आते थे, बहुत बहुत दूर से आते थे काम के लिए। मेरे मन में जब से इच्छा हो गई थी कि मुझे कोई व्यापार, बिजनेस या नहीं करना, मुझे कि लोगों की मदद करनी। तो जो आप लोगों की मदद करने की बात कह रहे, फिर इसमें भी कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षाएं तो होती ही हैं। आप जो कह रहे हैं कि चलो एमएलए नहीं बनना, एमपी नहीं बनना, फिर जो सरकार के काम, सरकारी लोग जो काम नहीं करते हैं, जो भी अधिकारी है वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बिना आप एक औपचारिक पद पर होते हुए वो काम करवाना थोड़ा सा संभव नहीं होता है। संभव की बात ये बता दूं आपको, वैसे आप सही कह रहे हैं कि आप पद पे होते हो तो अधिकारी मानते हैं, काम करते हैं, पद पे नहीं होते तो अधिकारी नहीं सुनते हैं। बिल्कुल। और मेरा क्या फंडा अलग है। सारे अधिकारी, जैसे जो कोई भी कलेक्टर हो या एसपी हो, जिले में जाते हैं तो पहले पूरी इंक्वायरी करते हैं, छानबीन करते हैं यहाँ कौन व्यक्ति कैसा है। सही बात है। तो सारे अधिकारियों को पता है, सबको पता है कि राजवीर सिंह किसी की दलाली नहीं करता। मैं सिफारिश करता हूँ तो किसी गरीब की और जेन्युइन ओरिजिनल बात को अधिकारियों तक पहुँचाता हूँ। अधिकारियों को लगता है कि हाँ ये आदमी सही है, सही बात कर रहा है, सही काम कर रहा है, तो मेरे सारे काम वो करते हैं। जैसे पार्टी पॉलिटिक्स की बात करें तो पार्टी पॉलिटिक्स में टिकट बांटने का या टिकट देने का लोगों को क्या कोई क्राइटेरिया होता है, या कोई
इन चीज़ों की अलग से कमेटी होती है जो कि इन चीज़ों पे काम बहुत से करती लोग है। हैं जो मेरे को सुनाएंगे, देखेंगे, नेता वो कहेंगे ये क्या कह रहा है, पर मेरे तो देखो जो ये दिल है ना, दिल में जो आता है वो बोलता हूँ मैं किसी से डरता नहीं। जी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि टिकट देने का, जिसको मन में आती है, जिनका पैनल में नाम नहीं, जिनका सर्वे में नाम नहीं, उनको टिकट मिल जाता है। ठीक है, खूब हमें किसी का नाम लेना चाहेंगे आप? नाम क्या, नाम लोग सबको पता है। और मैं कंट्रोवर्सी में आज तक मैं किसी के फटे में पाँव में देता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरी लाइन से मतलब है, मुझे सही बात। दूसरे की लाइन कितनी लंबी है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, मुझे खुद से मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा कर रहा है, मैं आज तक ना किसी की बुराई करता। सही बात। ठीक है, जो करेगा सीधे सीधे शायद जो कर्म करेगा उसको उसका वही फल मिलेगा। मैं आज कर रहा हूँ तो भगवान देख रहा है, सब सही बात, जनता देख रही है। सही बात। अगर मुझे लोभ में लालच में होता तो आदमी देखो 4 विधानसभा चुनाव निकल गए। जी अगर मुझे निर्दलीय लड़ना होता, मुझे खूब मेरे सारे स्वतंत्रकों ने कहा चुनाव लड़ो, निर्दलीय लो, टिकट नहीं मिला। मैं ना, मुझे कोई वो नहीं वो हो रहा कि मैं एमएलए ही बनूं। सेवा बिना पद के भी की जा सकती है। मैं बिना पद के जितना सक्षम हो सकता है, ये कि पद होता है तो थोड़ा सिफारिश ये कि जो होती है आपकी गोली की तरह जाती है, नाम होते हैं। सही बात अब है। ये थोड़ा अधिकारियों से निवेदन करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उनको सिचुएशन बतानी पड़ती है। ये है। तो चलो लोगों की सेवा करते हैं, वो सारी चीज़ें ठीक हैं, पर एक अपना पर्सनल लाइफ जो होती है कि मैं अभी आपने 10 दिन काम किया, 2 दिन परेशान हो गए या तबीयत खराब हो गई, उन सारी चीज़ों के अलावा भी जो पर्सनल लाइफ है अपनी, उसमें आप क्या करना पसंद करते हैं? गेम खेलना? पर्सनल लाइफ में मैं आपको बता दूं कि मैं शुरू में बचपन में खूब पर्सनल लाइफ थी मेरी, अब मेरी पर्सनल लाइफ है ही नहीं। तो सुबह मैं बता दूं आपको, आप ताज्जुब नहीं करोगे, सुबह 6 बजे मैं जगता हूँ रोज डेली। ठीक है, 6 बजे मैं जगता हूँ तो मुझे कई दिन तो यहाँ मेरे लॉन में बैठे हुए मिल जाते हैं लोग। 6 बजे? सुबह 6 बजे, झूठ नहीं बोल रहा। हाँ ना। और मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं भगवान की पूजा सेवा में, भगवान में बहुत विश्वास रखता हूँ। जी मैं ये लगा लो आप, अब ये कहनी नहीं चाहिए, पर मैं जो मेरे दिल है ना, दिल में जो होता है, मेरे मन में जो आत्मा बोलती है, मैं वही काम करता हूँ। मैं कभी कोई गलत काम किया नहीं। मैं जिला प्रमुख रहा, सबको पता है। 2006 में नरेगा स्कीम आई थी, उसमें नरेगा के थ्रू सारे कम से कम भरतपुर जिले में 600 लड़कों की नौकरी लगाई थी मैंने उसमें। सारे यूथ को जो नए लड़के थे, केवल उसमें कोई रिटन पेपर नहीं था, केवल इंटरव्यू था और उनकी जो मार्कशीट थी वो थी। एक भी चाहता मैं, जैसे फर्स्ट जो आ रहा चाहता मैं सेकंड को घुसा सकता था, फर्स्ट को उठा सकता था। बिल्कुल कौन सही पूछने वाला था, कौन कहने वाला था? बिल्कुल। नहीं, जो बेचारा था एक्चुअली जिसका होना था उसी का हुआ, उसको नौकरी लगी। आज पूरे जिले में वो सब लगे हुए हैं, 500-600 आदमी। आप कहीं भी जाके इंटरव्यू ले सकते हो, पूछ सकते हो कि भाई तुम्हारी नौकरी लगी, तुमने राजवीर सिंह को तुम्हें एक मिठाई का डब्बा भी देखा है क्या? क्योंकि मैं कम से कम 150-200 मृतक राज कर्मचारी थे उस टाइम पे जिला परिषद में, जी, जिनके माँ बाप मर जाते हैं, जो सरकारी कर्मचारी, उनकी लगाई मैंने। जी, सबसे पहला काम ही मैंने यही किया, गिरते ही जिला परिषद की मीटिंग बुला के सारे मृतक राज कर्मचारियों को मैं नौकरी दूँ। जो बाहर के जिले के थे उनको मैंने यहाँ से मंत्री जी से कह के बाहर भिजवाया, जैसे जगह खाली हो, और फिर उनको वहाँ डेप्यूट किया। तो आपका लगभग 20 साल का पॉलिटिकल कैरियर हो चुका है। 25 साल हो गए। 25 साल का आपका पॉलिटिकल कैरियर हो चुका है। इन 25 सालों में आपकी सबसे बड़ी कमाई क्या रही? मेरी कमाई मेरी जनता है सबसे बड़ी। और फिर भी ये जो अभी भी मुझे जनता ने, जब मैं बुलाता हूँ, जब मेरा कोई भी काम होता है, कोई होती है, जनता हमेशा मेरे लिए तैयार रहती है। पब्लिक चाहे वो कोई सी जाति की हो, कोई से गांव की हो, पूरे जिले में कामा, नगर, डी, बयाना, रूपबास, ये नहीं कि नदवई, या सारे कोई सी भी पार्टी की हो, ये कह सकते कोई सी पार्टी को मेरे लिए सारे पार्टी को तैयार रहते हैं। तो आपने एससी के यादव भाई मेरे, गुजर भाई मेरे, मतलब जाति पार्टी, जाति और धर्म दोनों चीजें अलग है। वो चीज आपकी एक विचारधारा होती है। बिल्कुल सही बात। मैं ये कहता हूँ कि राजनेता जब पद पर आ जाता है उसकी कोई पार्टी नहीं होती, सही कोई बात जाति नहीं होती। बिल्कुल सही बात। अधिकारी की कोई पार्टी नहीं होती, कोई जाति नहीं होती। बिल्कुल, होना भी यही चाहिए। होना भी चाहिए, और मेरा यही रहता है। मेरे पास आता है ना तो बाद मैं उससे गाँव पूछता हूँ, ना मैं उससे पूछता हूँ तो कौन सी जाति का है,
काम बता, उसके सामने स्पीकर ऑन करके फोन करता हूँ। सही भी बात। कर्मचारी हो, सरकारी, उनको सब मेरा तो यही रहता है। और आगे भी मुझसे बहुत कहते हैं प्रमुख साहब इतने दिन हो गए, लोग वाग आपको भूल जाएंगे, लोग वाग आपको बिना पद के कुछ नहीं होता। मैंने नहीं, पद अपनी जगह है, क्या करूँ मैं, जबरदस्ती करूँगी, पार्टी टिकट नहीं दे रही। सही बात। पार्टी में पैनल में मेरा नाम, सर्वे में मेरा नाम, फिर भी पार्टी मुझे टिकट नहीं दे रही, अब क्या करूँ। सही बात। किस्मत बात को कोई कहाँ ले जा सकता है, शायद मेरी किस्मत में, मेरी बाग में नहीं हो सकता है किस्मत में कुछ ज्यादा बढ़िया लिखा। बहुत से लोग आते हैं केवल सिर्फ 5 महीने की, ठीक है। मैंने अब की भी बार देखा, मैं 4 बार से देख रहा हूँ विधानसभा चुनाव। 4 साल तक क्षेत्र में आपको कोई भी नेता नहीं मिलेगा, ठीक है। और जब 5वीं साल जब जनवरी चालू हो जाती है ना, जिस साल के चुनाव होते हैं, दिसंबर में चुनाव होते हैं, हाँ। तो जनवरी फरवरी में जो त्योहार चालू होते हैं, तो दीवारों पे पोस्टर लग जाते हैं, फलान सिंह समाज सेवी, फलान सिंह समाज सेवी। केवल सबसे बड़ी पोस्ट दे दी जाती है, फलान सिंह समाज सेवी, और कुछ नहीं। बिल्कुल। अब उनसे यूं पूछो तूने क्या समाज की सेवा की है, सही बात है। बताओ तो सही। एक पूछना 4 चाहिए। महीने के आके, और मैं पब्लिक में जाके सीधे सीधे ये कहता हूँ पब्लिक से कि भाई जो ये लोग आ रहे हैं ना, ये इस विधानसभा चुनाव में टिकट मांग रहे हैं, अगले में नहीं मांगेंगे। ये तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। अपना जो इन्वेस्ट है ना, पैसा खर्चे, वो जानबूझ के, वो मतलब कि हम क्यों 5 साल तक से वो करें, पब्लिक के सुख में दुख में जाए। हम इकट्ठा पैसा लाके इकट्ठा खर्च कर देते हैं 1 साल में, ठीक है, कि हमारी ब्रांडिंग हो रही है, हमारा नाम हो रहा है, केवल पोस्टर। और वो मेरे से कहते हैं प्रमुख साहब तुम पोस्टर क्यों नहीं लगवा रहे, मेरा चेहरा तो दिलों में लोगों के, मुझे दीवार पे पोस्टर लगाने की क्या जरूरत है। सही बात। मैं कोई 5 महीने वाला थोड़ी हूँ, मुझे 25 साल हो गए, 5 महीने वाले मुझे थोड़ी हूँ मैं। तो लोग बाग जो 1 साल आके पैसे खर्च कर रहे हैं, और हर साल अलग अलग आते हैं, हर विधानसभा चुनाव में अलग लोग आते हैं। तो पिछली बार जो आए थे वो अब की नहीं है, जो अब की बार आए वो अगली बार नहीं आएंगे। मैं कह सकता हूँ ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ये बिजनेस के लिए वो तो केवल जिस काम को वो कर रहे हैं ना, जिस बिजनेस में, उनको लिए उनको ताकत की जरूरत होती है। ठीक है, पर ऐसे कौन से काम है जिनमें ताकत की जरूरत है? क्योंकि रॉयल्टी वाले, टोल वाले, दुनिया भर के, कोई बहुत से डॉक्टर ही देख लो आप, भरतपुर में सारे डॉक्टर मतलब एमएलए बनना चाह रहे हैं। मतलब बहुत है भरतपुर में, आप देखते हो, मतलब जो ऐसे ऐसे लोग हैं जो मेरे को तो क्या करूं, मेरे मतलब उनके साथ जैसे जाते हैं, मीटिंग होती है, मतलब जो आदमी पंच नहीं बन सकता वो डायरेक्ट एमएलए का टिकट मांगता है। अरे पहले तुम यार सरपंच को चुनाव लड़ो, प्रधानी को चुनाव लड़ो, पहले तुम कुछ देखो तो सही, पब्लिक के लिए कुछ करो तो सही। देखो पब्लिक तो कहती है चुनाव लड़ो, मैं चुनाव ही नहीं लड़ा। सही बात का मैं दोष नहीं मानता, बिल्कुल सही बात। मैं तो ये दोष खुद का मानता हूँ, मेरी किस्मत का मानता हूँ। हाँ, मैं चुनाव लड़ता, मैं हार जाता तो मैं पब्लिक को दोष देता। सही बात। पब्लिक, मेरी जनता सर्वोपरि है, जनता की कोई गलती नहीं है। चुनाव लड़ना पड़ेगा तो मुझे ही लड़ना पड़ेगा, पर लड़ाई की जनता। अब बस ये है कि मैं थोड़ा ये है कि मैं पार्टियों में रहा हूँ, पार्टी में हूँ, अभी फिलहाल मैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी की विचारधारा से, बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। बीजेपी के लिए मैंने नदवई विधानसभा, डिक्कुमई विधानसभा में खूब प्रचार किया। मैंने मतलब ऐसा वोट मांगे जैसे मैंने खुद की जो मेरी फसल होती है ना, वो मैंने काट के दी इनको। ठीक है, चाहे नदवई हो चाहे डिक्कुमई हो, जो मेरे व्यक्तिगत भाई, मैं जिनके दिनों रात काम कर रहा हूँ, तो वो वोट मेरे कहीं से तो देंगे। सही और व्यक्तिगत जो बिल्कुल कट्टर समर्थक थे किसी नेताओं के, उनको भी जाके मैंने तोड़ा। खुद पर्सनल गया, मैं फील्ड में गया, मैं एक के घर गया, मैं मेहनत की मैंने दिनों रात पार्टी को जीत दिलाने में। तो आप कांग्रेस में रहे, फिर अभी आप बीजेपी में हैं। दोनों पार्टियों की कार्यशैली में, दोनों पार्टियों की लीडरशिप में आपको क्या चीजें अलग अलग देखने को मिलती हैं? देखो लीडरशिप में उसमें सबको पता है, पार्टियों में सब जानते हैं, सबको पता है लीडरशिप में क्या है। अगर जैसे नहीं, हम एक आम जनता की बात करें, जो एक किसान है वो घर पे देख रहा है, अब उसको ये नहीं पता कि भाई टिकट दिल्ली से मिलेगा, जयपुर से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। आप मेहनत कर रहे हो, किसान आपको जानता है। और ना टिकट वाली सिर्फ अगर बात ना करके, कि उनको ये नहीं पता कि पार्टी पॉलिटिक्स वर्क कैसे करती है ना। टिकट तो देखो मिलता है किस्मत से, ठीक है। टिकट आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कितने भी मतलब आप जी जान लगा दो, खूब सर्वे में नाम, पैनल में नाम, कोई टिकट नहीं मिला। ठीक है, ठीक है, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी गांव में, पूरे भरतपुर जिले का, मुझे ये बता दिए उस ढाड़ी में, उस नगरा में जाना है,
मैं बिना गूगल के, बिना ड्राइवर के, मैं एक एक गांव के रास्ते पता है मुझे। और मैं कहना नहीं चाहता, मैं कहता भी पढ़ता भी नहीं, पर मैं आप पूछ लो जो बताऊं, ऐसे ऐसे नेता हैं जिनको ये नहीं पता कि मतलब मेन बड़े बड़े गांव का रास्ता नहीं मालूम। मुझे तो एक 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 बता दो आप कि उस गांव में पहुंचना है, मैं बिना नक्शे के, बिना पूछ के, बिना मोबाइल के पहुंचना है। नहीं, वो तो चलो टिकट वाली बात अलग हो गई, पर जो पार्टियों की विचारधाराएं हैं दोनों की, आप दो मेजर पार्टियां ही हैं अगर पूरे, वैसे देखी जाए बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस में खूब मैं 17 साल रहा, जब ऊर्जा थी, मैं बिल्कुल जवान था, मतलब 21 साल की उम्र थी, मैं जो जिला प्रमुख बना, मैं इंडिया में सबसे कम उम्र का बना, 21 साल उम्र थी मेरी जी। तो मैंने खूब मेहनत की, खूब काम किए, मैंने खूब दिल्ली, जयपुर, जो भी पार्टी का आदेश होता था, 300 गाड़ी, 400 गाड़ी, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, खूब सब काम किए, खूब मेहनत की, भी टिकट नहीं दिया। नहीं, इन चीजों में जैसे अभी आप कह रहे हो 300-400 गाड़ियां कहीं लेके जाना, वो सारा तो पर्सनल खर्चे पे होता है। पर्सनल। अगर वो पर्सनल खर्चे पे हो रहा है तो आपके जो बिजनेसेस हैं उनको तो ऑब्वियस सी बात है नुकसान हो रहा होगा। वो बिजनेस वाला ही तो चीज नहीं है। 300-400 गाड़ी पर्सनल, व्यक्तिगत, मैं मेरे इनके काम करता हूँ ना मैं लोगों के, वही तो बात है। वो मैं कहता हूँ ना कि लोग भीड़ जुटाने के लिए 500-500 रुपए में आदमी लेके जाते हैं। बिल्कुल, मुझे जरूरत नहीं पड़ती इन चीजों की, क्योंकि मैं सबके काम फ्री में करता हूँ और सबको पता है। मैं आज किसी को फोन कर दूं कि 10 गाड़ी चाहिए, तो मेरा जो आदमी है मुझे 10 गाड़ी लेके आएगा। वो मुझे मैं पैसे नहीं देता। तो आपके अगर पॉलिटिक्स से हट के बात करें, आपके बिजनेसेस हैं, आप जो कह रहे हो कि अगर मैं भरतपुर ना भी रहूं, दिल्ली सेट हो जाऊं या किसी भी बाहर शहर में जाके आप सेटल हो सकते हैं ऑब्वियसली, फिर वो जो बिजनेसेस को रन करने में प्रॉब्लम नहीं आती जब आप ये कह रहे हैं कि सुबह 6 बजे से और रात को 10 बजे तक लोग आपको यहाँ मिलते हैं, तो उनको मेरे कोई ऐसे बिजनेस ना चल रहे। मेरा सीधा किसान आदमी हूँ मैं। अच्छा। गाँव में कोई खेत है 100-125 बीघे, सब है, भेज पे उठा दूँ। जो बचू धन पानी जो बाबा के, मेरे बाबा का आशीर्वाद था पूरा, तो ऐसे ही जो है कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर रखा है, जयपुर में कर रखा है, और ऐसे कर रखा है कि मुझे वहाँ जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अपने आप जो काम कर रहे हैं, मेरी पार्टनरशिप है, वो मेरे पार्टनर संभालते हैं जी। मैंने तो फुल टाइम, मैं मेरा टाइम है, मेरे पता नहीं क्यों मैं मेरे बच्चों को भी नहीं देता, फुल टाइम ही मैं पब्लिक को देता, पब्लिक को या भगवान को, तो दो को देता हूँ। तो आप जैसे कि 25 साल से पॉलिटिक्स में हैं, जिस टाइम आप सबसे युवा जिला प्रमुख बने 21 साल की उम्र में, और 25 साल आज आपको पॉलिटिक्स में हो गए हैं, तो तब से और अब तक जो सोच में भी बदलाव आया होगा, एक आइडियोलॉजी भी चेंज, आपकी पर्सनल जो आइडियोलॉजी रही होगी वो भी चेंज हुई होगी किन्हीं चीज़ों को लेकर। खूब आदमी सोचता है यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना मैं काम कर रहा हूँ, इतना ही सेवा कर रहा हूँ, फिर भी मैं को पद नहीं मिल रहा, मैं MLA नहीं बन रहा है, कहीं कोई भी जो पद है वो नहीं मिल रहा, तो आदमी हो जाता है। पर मैं नहीं हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस आज भी, मुझे पद की लालसा नहीं है। केवल ये कि मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जन्म पब्लिक के लिए लिया है, जनता के लिए नहीं। वो तो मतलब मैं समझ गया, पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपका जो सोचने का तरीका था जब आप 21 साल के थे और आज आपको 25 साल पॉलिटिक्स में हो गए, तो तब में और अब में सोचने का जो तरीका है वो चेंज हुआ होगा आपका किन्हीं चीज़ों को लेके, चाहे वो पार्टी हो, कोई भी चीज़ हो, उन चीज़ों को लेकर। खूब होता है मुझे पार्टियों को लेकर, होता है कि यार मतलब खूब मन में आती है कि यार जो आदमी कोई लेना नहीं देना नहीं, उनको टिकट मिल गया और MLA बन गए, और हम मेहनत कर रहे हैं, हमको टिकट मतलब टिकट तक नहीं दे रहे हैं। ऐसे ऐसे आदमी हैं जो खुद के बूथ पे चुनाव आ रहे हैं, वो आदमी, उनको टिकट दिया पार्टी ने। जो आदमी खुद के बूथ पे चुनाव नहीं जीत सकता, उसको MLA का आप टिकट दे रहे हो। जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई मतलब नहीं, उनको टिकट दे रहे हो। बाहर से लाला के आदमी को टिकट दे रहे हो, तो ये क्या है, होता है। पर अब क्या करें। अगर पॉलिटिक्स के हट के थोड़ी अगर बात करें, भरतपुर पूर्वी द्वार है राजस्थान का, आस पास में मथुरा है, आगरा है, यहाँ पे आपको अगर मैं खाने की चीज़ पूछूं, खाने को आप मेरे को अगर प्लेस सजेस्ट करनी हो, आपको सबसे बढ़िया आपको क्या खाना लगता है यहाँ आसपास का, अगर आप कहीं खाने जाएं, यहाँ लोगों को अगर सजेस्ट करना हो कि ये चीज़ यहाँ की फेमस है, ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए जो लोगों को नहीं पता। तो भरतपुर की तो फेमस आपको पता है कि तो चौड़ जाए कचौड़ी है, मेरे को तो सबको जो आता है, बाहर के लोग आते हैं मेरे पास, आते हैं बाहर से आते हैं जी,
कि चाहे कचौड़ी मंगवा, कचौड़ी खाती है तो कचौड़ी फेमस है। और बहुत भरतपुर की तो हर चीज़ ही फेमस है। बिस्तरबंद की मिठाई है एक, वो फेमस है भरतपुर की। और आपको क्या पसंद है? फेमस होना चीजें तो कढ़ी चावल पसंद है। मैं तो जब मन करता है तीसरे चौथे पांचवें दिन में तो कढ़ी चावल पसंद है। देसी कढ़ी रोटी, और सर्दियों में बाजरे की रोटी और कढ़ी। देसी उल्टा सीधा। आज तक मैंने अंडा नहीं खाया, आज तक मैंने नॉनवेज नहीं खाया, आज तक मैंने जो होता है ना एक बच्चा रोटी सब्जी खाता है वही। कोई ये नहीं कह सकता कि सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू या कोई भी नशा। तो ये नशा है बस जनता का, और कोई नशा नहीं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो सोशलाइजिंग होती होगी, जहाँ लोग आपस में मिलते करते हैं, वहाँ तो ये सारी चीजें कॉमन होंगी, आम होंगी। और मैं तो बैठा रहता हूँ। तो लोग बाग फोर्स नहीं करते फिर उस चीज को? फोर्स करते हैं। खूब फोर्स किया है, बहुत बड़े आदमी ने खूब फोर्स, एक नहीं दो ने किया। जो भरतपुर के मेन जो बड़े आदमी है, लीडर भी हैं और नेता भी हैं और जनता के भी हैं, उन्होंने खूब फोर्स किया। नहीं करते। एक शुरू से मन में, शुरू से बचपन से विचारधारा कभी मतलब देखा ही नहीं क्या है स्वाद कैसा है, मतलब ना नॉनवेज का ना किसी और चीज़ का। खूब प्रेशर दिया, खूब यार दोस्तों में, मेरे सोसाइटी के जितने भी दोस्त हैं सब करते हैं पर अपन। तो अभी बारिश का मौसम हो रहा है और हम जो है आपके यहाँ बैठे हुए हैं। अगर बारिश हो जाती है तो एक आम लोगों की तरह आम लोगों को चाय पकौड़े जो खाने का स्वाद है, तो आते हैं गाँव के, मैं तो समोसे मंगवाता हूँ लोगों को। चाय मेरे यहाँ कम से कम 10-12 किलो दूध की रोज चाय बन जाती है पब्लिक के लिए। कोई बिना चाय पानी के नहीं जाता, वो आप पब्लिक में पूछ सकते हैं। तो फिर आप यहाँ ये सारी के बाद आपसे कहना चाहूँगा कि अभी भरतपुर का सुनहरा अवसर चल रहा है। जैसे ऐसा क्यों? जैसे कि मुख्यमंत्री बनना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। ठीक है। भरतपुर के ही आज मानो भरतपुर मुख्यमंत्री है। बिल्कुल। और मैं उनसे कहना चाहूँगा अपने माध्यम से, जनता के माध्यम से, कि ऐसा सुनहरा अवसर सदियों में मिलता है, बहुत कम मिलता है कि अंदर या तो जगन्नाथ पहाड़िया जी बने थे मुख्यमंत्री या भजन लाल जी बने। बिल्कुल। तो पहाड़िया जी तो कुछ दिन के लिए बने थे, शायद कुछ महीने के लिए। अब सुनहरा अवसर है कि अब अगर विकास नहीं हुआ तो भरतपुर का फिर मुझे लगता नहीं कभी कोई कुछ विकास हो। अगर विकास मेरी आशा है, मेरी उम्मीद भी है और मैं चाहता हूँ कि भरतपुर का हर तरह से विकास हो। यहाँ रोजगार आए, चाहे हमें मौका मिले नहीं मिले, चाहे हमें कुछ हो मत हो, केवल जनता के लिए सुविधाएं हों, अच्छी सड़कें बने, अच्छे स्कूल बने, अच्छे कर्मचारी आए, भ्रष्टाचार नहीं हो यहाँ पे भरतपुर में। मेरी तो यही है कि अब ऐसा मौका मिलता नहीं है। अगर जैसे अभी तो चलो मुख्यमंत्री हैं, पिछली सरकार में कांग्रेस में भरतपुर से 3 कैबिनेट मंत्री थे। उन तीनों मंत्रियों के होने के बाद भी ऐसा अगर आप खास कोई विकास नहीं देख पाए? देखो ये चीज़ तो विकास की तो जनता हर 5 साल में चुनाव आता है। हर 5 साल में आता है। मैं तो जानता हूँ इस बात, सभी जानते हैं। बिल्कुल। कराएंगे, करेंगे तो दोबारा आ जाएंगे, नहीं करेंगे तो जनता उनको रास्ता दिखा देगी। ऐसा तो कोई है नहीं कि विकास नहीं करे और दोबारा जीत जाए। जनता ये कि हाँ अब दुख भोग लेगी, पर समय पे जवाब जरूर देती है जनता। और जनता ऐसी है कि जनता ने तो इंदिरा गांधी को हरा दिया। बिल्कुल सही बात। बड़े बड़े कौन सा ऐसा नेता नहीं है जो नहीं आ रहा हो। बिल्कुल। तो राजनीति में घमंड नहीं चलता है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, जो नेताओं को जनता ने आपको वोट दिया है, जनता ने आपको चुना है, आप जनता के बीच में रहिए, जनता के काम करिए। जनता के बहुत से ऐसे काम हैं जो रोज काम पड़ते हैं। जैसे कि आपके पास डेली लोग आते हैं। डेली आते हैं। सबसे बड़ा होता है किसानों का। जब फसल बुकती है ना तो भाई भाई में लड़ाई होती है, मेहनों पे लड़ाई होती है। बिल्कुल। आप मुकदमे को देख ले, जब फसल बुकती है उस टाइम पे केस थाने में ज़्यादा हो जाते हैं। उनमें आपस में राजीनामा कराएं बैठा के। बिजली का काम है, बिजली ट्रांसफार्मर का काम है, 10-10 12-12 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे, कनेक्शन नहीं मिल रहे। कब की फाइलें लगी हुई हैं, कनेक्शन ही नहीं हो रहे बिजली के। तो ये बताओ, मैं जब मैं पैसे दे रहा हूँ, बिजली आप खुद देख लो दिन में कितनी बार बिजली जाती है। बिल्कुल। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा हैं, तो बिजली मिलनी चाहिए ना पूरी। इन सारी चीज़ों का
अगर हम बात करें बिजली की, पानी की, धीरे धीरे ये सारे डिपार्टमेंट प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं। बिजली विभाग की अगर हम बात करें, भरतपुर की ही अगर स्पेसिफिकली बात करते हैं तो भरतपुर में BESL करके एक कंपनी है जो कि बिजली को संचालन करती है। पानी की अगर बात करें तो उनके कई सारे अलग अलग ठेकेदार होते हैं जो कि पानी का उस रूप से काम करते हैं। ये सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन होने से जो चीज़ें खराब हो रही हैं उसके बारे में सरकार क्या कर रही है? अब देखो, ये तो सरकारी बताएंगे, मंत्री बताएंगे, पर मैं ये इतना कह सकता हूँ कि पहले जो चीज़ थी ना, पहले हम डायरेक्ट अधिकारियों से बात कर लेते थे, डायरेक्ट काम हो जाते थे। अब तो टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करो, वहाँ से वहाँ फ़ोन करो, 10-15 मिनट तक वो बाजा सही बजता रहता है उस पर। मतलब चीज़ें, जो चीज़ थी पहले सहूलियत थी, पहले तुरंत हो जाती थी, अभी सहूलियत नहीं रही है। अब कंपनियों में अब किसको फ़ोन करें, कहाँ फ़ोन करें, सीधे जयपुर जाता है फ़ोन, पता नहीं कहाँ जाता है, कहाँ बैठते हैं, इनका कहाँ हेड ऑफिस है। सही बात। यहाँ डायरेक्ट किसी से संपर्क भी करें, वो कैसा वैसे काम नहीं हो, काम आप वहाँ कंप्लेन करो। ये है तो बहुत सी चीज़ें गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन पे नंबर ही नहीं है, किस पे कंप्लेन करें, कहाँ पे कंप्लेन करें। टच स्क्रीन मोबाइल ही नहीं है गांव में लोगों के पास, कीपैड ही मोबाइल है अभी भी। हर आदमी के पास मोबाइल थोड़ी है। बिल्कुल सही बात है। ये भरतपुर में क्राइम जो है काफ़ी हद तक अभी तो कम हुआ है, पर जो एक नया क्राइम निकल के आ रहा है, साइबर क्राइम, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट पूरे इंडिया में नंबर 1 पर रही है कुछ सरकारी एजेंसियों के रिकॉर्ड के हिसाब से। वो सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं फिर भरतपुर में, अगर भरतपुर की जनता इतनी ही सीधी है, तो फोन नहीं है? भाई क्राइम तो यही हो रहा है ना कि रोजगार नहीं मिल रहा। भाई रोजगार होगा, आदमी मेहनत करना चाहता है, अगर आप उसको मेहनत करोगे। अब जहाँ खनन क्षेत्र है वहाँ पहाड़ बंद है, बजरी बंद है, तो फिर आदमी क्या करेगा? सही बात है, इलीगल काम ही करेगा। इलीगल काम तो कोई जानबूझ के थोड़ी करेगा। बहुत से लोग होते हैं खैर इलीगल माइंड होता है उनका, उनको काम भले कितना भी अच्छा करा दो, पर 5 उंगली जैसी नहीं होती। बहुत तो जानबूझ के करते हैं, खैर उनका पैसा होता है करने का, पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो अच्छा काम करना चाहते हैं पर उनको अच्छा काम मिल नहीं रहा है। क्या करें? पर जब से हमारे OSP आए हैं मृदुल कछवा जी, जब से भरतपुर में, तो खैर बहुत क्राइम कंट्रोल हुआ है, पूरा कंट्रोल सा ही हो गया। अब कोई ज़्यादा क्राइम भरतपुर में है नहीं। और क्राइम इसलिए भी ज़्यादा है भरतपुर में, आप देखो उधर हरियाणा बॉर्डर है, UP बॉर्डर है, बॉर्डरों से बहुत फर्क पड़ता है। बॉर्डर से सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मतलब UP में, हरियाणा में कोई भी जो होते हैं वो करके इधर ही आते हैं सब राजस्थान। ऐसा क्यों? क्राइम करके पता नहीं क्यों। यहाँ पहले नहीं आते थे, पहले अब जैसे योगी सरकार है वो बहुत मजबूत है, उन्होंने अच्छे तो अब क्राइम वाले जो करके सब यहीं घुसते हैं, पता नहीं क्यों घुसते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर योगी सरकार ने जितनी मजबूती से काम किया है, मजबूती से किया योगी जी ने, मतलब पूरे UP को ऐसे बना दिया कि एक, तो वहां से क्राइम करने के बाद यहाँ फिर जो क्राइम कर चुके हैं वो लोग भी राजस्थान भाग के आ रहे हैं। बिल्कुल आते हैं राजस्थान, तो यहाँ की आते हैं, UP के आते हैं। यहाँ की जो सरकार है, जो यहाँ की पुलिस है, वो इस चीज को किस तरीके से ले रही है? कंट्रोल है ना। तो ये सिर्फ भरतपुर में कंट्रोल है या फिर पूरे राजस्थान की अगर बात? मैं भरतपुर की कह सकता हूँ, राजस्थान में तो देखो सारी चीजें, देखो क्राइम तो कभी बिल्कुल तो कभी जीरो तो हो ही नहीं सकता। हो परिस्थिति होती है, कोई नहीं करना चाहता तो हो जाता है। बिल्कुल, बहुत सी सिचुएशन ऐसी आती हैं कि आदमी पे करवा देती हैं, उसकी नहीं चाहते हुए क्राइम हो जाता है बहुत से लोगों। पर यह है कि भरतपुर में कोई इतना बड़ा वो क्राइम है नहीं, छोटा मोटा था वो भी अब खत्म हो गया। यहाँ लोग आराम से रह सकते हैं, आराम से भाईचारा है, प्यार है लोगों में, तो ऐसी बड़ी बात है नहीं। भरतपुर की जनता को, भरतपुर की जो विधानसभाएं हैं उनकी जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मेरा तो यही है, मैं तो देखो सेवक हूँ, सेवा कर रहा हूँ। नहीं वो तो चलो आप सेवक हैं, मैं तो जनता को यही कहना चाहता हूँ, आप खुश रहो, मस्त रहो, मेरे लायक मैं हूँ, जैसा हूँ आपका हूँ और आपका ही हूँ। कभी भी कोई मेरे लायक किसी कैसा भी इस लायक हूँ मैं तो तैयार रहता हूँ। नहीं मैसेज से मेरा मतलब ऐसे है कि
जनता को हर 5 साल में इलेक्शन आते हैं, अभी 2 साल हो चुके हैं, 2 साल होने जा रहे हैं। लगभग 2 साल हो चुके हैं। 3 साल बाद फिर इलेक्शन होंगे, फिर कोई नए चेहरे आएंगे, नए लोग आएंगे, फिर इलेक्शन लड़ेंगे। तो जनता को किस तरीके से वोट देने चाहिए, क्या करना चाहिए जनता को लोगों को जानने के लिए, जो अपने कैंडिडेट्स को जान सकें, कैसे लोगों को जिताना चाहिए, वो सारी चीज़ें, उनके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता सब जानती है, जनता को सब पता है, जनता बहुत होशियार है। तो फिर भी मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि पब्लिक को ये, जब तक पब्लिक जनता नहीं समझेगी कि हमारे लिए कौन है, जब तक पब्लिक ऐसे ही दुख पाएगी। पार्टी एक अपनी जगह होती है, मैं मानता हूँ पार्टी होती है, पार्टी माँ होती है, पार्टी सबसे बड़ी चीज़ होती है, पर ये भी पब्लिक को देखना पड़ेगा कि हमारे सुख में कौन है, हमारे दुख में कौन है, हमारे एक घंटी पे फ़ोन कौन उठा रहा है, किसके दरवाजे पे हम जा सकते हैं आधी रात को, किससे हम बात कर सकते हैं। और जो आदमी, जो नेता आपको पहचानता ही नहीं है, आपको जानता ही नहीं है, क्या मतलब है वैसे नेताओं? कोई मतलब नहीं। जिस नेता को मेड़ से, जो मेड़ से आप गांव के, तो मैंने आपको बताया, मैं जो आदमी जो होते हैं ना, मैं उनके घर तक बता सकता हूँ कि इस आदमी का ये घर है। गांव की तो बात ही छोड़ो। तो ऐसे अनुभवी जो आपके लिए 24 घंटे रहते हैं, आपके लिए अपना 100% दे रहे हैं, उनको आप, मैं तो देखो परख रखा हूँ सबने, सही बात। क्या करूँ, मौका नहीं मिल रहा है। तो मैं, एक तो आदमी होता है कोरा कागज, उसको जनता नहीं जानती, तो उसको पार्टी टिकट दे देती है, वो चुनाव लड़ा देती है, पर जीत जाते हैं। पर मैं तो पूरा भरा भरा है मेरा कागज तो। सही बात भाई 2000 से लेके 2025 चल रही है। मेरे सब स्वभाव को जानते हैं, मेरे काम करने के तरीके को जानते हैं, सबको पता है। मैं कभी ये मेरी मोहर नहीं लगा सकता कि ये फलान सिंह राजवीर सिंह का आदमी। मेरे लिए सब मेरे भाई हैं, सबके समान। और जो कभी भी मैं, गलत है तो गलत है और सही है तो सही है। मेरा चाहे कितना भी खास आदमी, अगर वो गलत करेगा तो मैं उसका साथ नहीं देता हूँ। मैं उसको बैठाता हूँ, टोकता हूँ और खत्म कराता हूँ मैटर। कभी ये नहीं कि वो गलत करके आ रहा तो मैं गलत में उसकी सपोर्ट करूँ, कभी नहीं किया मैंने। तो जनता को खुद को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर जनता को खुद मजबूत हो जाएगी ना, जनता जागरूक हो जाएगी कि भाई ये आदमी हमारा है, हमारे लिए है, तो फिर तो जनता खुशी रहेगी, जनता के सारे काम होंगे। सही बात। तो सुलभ होना चाहिए मतलब जनता के लिए नेता, जो आसानी से मिल सके, आसानी से मिल सके, आसानी से काम करवा सके, काम कर सके। मैं ऐसे आदमी, ऐसे नेता हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है पब्लिक के लिए, वो केवल शौक के लिए चुनाव लड़ते हैं, केवल स्टेटस के लिए। ऐसा विधायक जी, सांसद जी, केवल आप नाम नहीं ले रहे, एज ए जर्नलिस्ट, या फिर मैं नाम ले सकता हूँ? जरूरत नहीं है नाम लेने की, पब्लिक को सब पता है, सब जानती है कौन नेता है, कैसे नेता है, क्या नेता है। हमने तो मेहनत की है, हमने तो काम किया है। नहीं, आपका जरूरत नहीं है कोई। जनता को सब पता है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सारी दुखी है। तो मैं तो कहना चाहूँगा, मैं तो नेताओं से भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि ये जनता आपको चुनती है, आपको ये जनता वोट दिए हैं। वोट बहुत बड़ी ताकत होती है। इस वोट से आप एक वोट की बहुत बड़ी कीमत होती है। सीपी जोशी एक वोट से चुनाव हारे, वो मुख्यमंत्री बनते नहीं बनते। बिल्कुल। तो आपको जनता वोट दे रही है, या तो आप भाई, आप जब जनता में नहीं जाना चाहते, आप केवल चुनाव लड़ने के ही वो है मकसद, तो वो बात अलग है। सही बात। आप जब चुनाव लड़ रहे हो तो जनता आपको वोट दे रही है, तो जनता की मदद करो, जनता की सेवा करो। सही बात। जब आप, भाई मैं तो बिना पद के कर रहा हूँ, नहीं, जब कर रहा हूँ। कोई भी लोकतंत्र में होते हुए भी लोगों से वोट लेके चुनाव जीत रहा है और लोगों की मदद नहीं कर रहा है, तो वो तो बहुत ही निंदनीय काम है। नहीं तो जनता बता देगी, अगली बार जनता जवाब देगी। ये तो 5 साल तो जनता निकालेगी, कैसे भी निकालेगी। अब पौने 2 साल निकल गए तो और निकालने पड़ेगी जनता है। तो बिल्कुल। पर ये है कि पब्लिक को समझना पड़ेगा खुद। ठीक है, तो हमारी ये बातें अभी जो हुई हैं, कैसा लगा आपको बात करके? इंटरव्यू कैसा रहा? मेरे मन की बात है, मैं हमेशा जो कहता हूँ, मैं मेरे दिल से बात करता हूँ। मैंने आज तक लेटर पे लिखा हुआ भाषण नहीं दिया। मैं कहीं भी, जनता जो जहाँ जैसी होती है, मैं उस हिसाब से, मैं मेरे मन से बोलता हूँ और मुझे जो अच्छा लगता है। और मैं कभी भी, आपने देखा होगा सोशल मीडिया, उस पर मैं फालतू जो उसमें पढ़ता नहीं।
किसी भी फटे में टांग नहीं अड़ाते। मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे अपनी लाइन लंबी करनी है, अपना करना है मुझे दूसरे की, मैं किसी की बुराई नहीं करता, ना दूसरा कौन क्या कैसा है, वो जनता सब अपने आप सबको जवाब दे देगी। अभी अगर जाट आरक्षण के बारे में बात करें, जाट आरक्षण के बारे में देखो, मैं खुद इसका भुगत रहा हूँ। कैसे? मेरी बेटी खुद इसको भुगत रही है। उसने कहा कि पापा, मतलब पेपर दिया उसने कभी, उसने कहा कि पापा मेरी सारी सहेलियां राजस्थान में जो जाट हैं वो सब ओबीसी में हैं। ठीक है। मैं जनरल में क्यों? ठीक है। हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि हम जनरल में? या तो सारे राजस्थान के जाट जनरल में हों, बिल्कुल, या सारे राजस्थान के जाट ओबीसी में हों। बिल्कुल। मतलब ये लॉजिक मेरी समझ में नहीं आता। इतने पढ़े लिखे IAS, इतने पढ़े लिखे जज, इतने पढ़े लिखे, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कमेटियां होती हैं, उनको ये छोटी सी चीज़ नहीं दिख रही कि पूरे राजस्थान का जाट ओबीसी में और भरतपुर धौलपुर का जाट मतलब जनरल में। ये क्या मतलब है? क्या लगे भाई, 5 उंगली जो एक जैसी नहीं होती है। कहना चाहो तो गरीब कहाँ नहीं है, इसमें नहीं है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब लॉजिक मुझे पता नहीं उन्होंने क्या दिया कि साहब भरतपुर के जाट, अब चलो भरतपुर के जाट राजा थे तो राजा केवल एक फैमिली तो थी। बिल्कुल सही बात। भाई आम जाट थोड़ी है राजा यहाँ पे। बिल्कुल। अब ये बताओ, या तो बच्चों का मनोबल गिरता है, उनका एक मतलब उनको जो एक प्लस पॉइंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल ये पा लगा लो आप। एक मुझे बता रहा था ओबीसी का उसका सर्टिफिकेट है, बनवा रखा है उसने, और उसका 80% में उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है। मेरी बेटी की 90 से ऊपर आए तो सिलेक्शन पेपर नहीं क्लियर हुआ। इतना अंतर हो गया। बिल्कुल होता है। तो फिर ये तो रिजर्वेशन सिर्फ अगर ओबीसी की क्यों बात करें चाहिए, और मैं तो इसके पक्ष में हूँ। और अभी हमारी राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मिलना चाहिए। मैं खुद मांग करता हूँ इस चीज़ को, और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि देखो भरतपुर में अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। ये होना बहुत ज़रूरी है, मिलना ज़रूरी है भरतपुर के धौलपुर के जाटों को। नहीं, भरतपुर धौलपुर के जाटों को मिलना चाहिए, पर अभी आप जो कह रहे हैं कि एक ओबीसी का जो है वो 80% पे हो जा रहा है और जनरल में जो है वो 90% पे हो रहा है। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों का अगर नॉर्मलाइजेशन कर दें, क्योंकि अगर SC ST के आरक्षण की भी बात करें तो वो कहीं कोई 35% पे भी हो रहा है, कोई 40% पे भी हो रहा है, फिर इस चीज़ का तो कोई सेंस ही नहीं हो पा रहा ना। अब देखो वो व्यवस्थाएं तो कब से कर रखी है, मैं अपनी मांग की कह सकता हूँ। मैं तो वो व्यवस्थाएं वो तो शुरू से लागू है, चल रही है। ये तो बड़े लोगों की काम है, केंद्र सरकार का काम है, प्रधानमंत्री जी उनका काम है। मैं तो अपनी कह सकता हूँ कि जो हम भुगत रहे हैं आज, हमारे बच्चे भुगत रहे हैं जी, मैं देखनी पड़ रही है ना, चीज फेस करनी पड़ रही है कि कितना नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सही बात। तो भाई ऐसा क्या भरतपुर के जाटों ने गुनाह कर दिया, धौलपुर के जाटों ने गुनाह कर दिया जो इतनी बड़ी सजा मिल रही है? या तो पूरे, मेरा छोटा भाई है जयपुर रहता है, वो भी इसी था आज रियल भाई। मेरा क्या, मैं भी भरतपुर छोड़ के चला जाऊँ? मतलब मैं भरतपुर में रह रहा हूँ तो मुझे उसकी सजा मिल रही है? गलत बात है। नई चीजें होनी चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, इन पे विचार करना चाहिए। जब लोग आदमी जनता आपको वोट देती है, चुनती है, तो उनके साथ न्याय करना चाहिए जी। और ये हम कोई ये भीख नहीं मांग रहे, हम कोई ये वो नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है। बिल्कुल ठीक है। राजवीर जी से, ये थे राजवीर जी के विचार। काफ़ी सारी चीज़ों पे बात हुई हमारी, और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।